क्लास 7 हिंदी मीडियम 7 एक्सरसाइज 16.4 समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो पहले हम लेते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं आपस में मतलब आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर, ये दोनों बराबर है, और दोनों जो विकर्ण होता है वो दोनों आपस में बराबर नहीं होता, उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। और ये इसका ऊंचाई होता है, हाइट होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का? आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ से आधार बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। ठीक है, और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटा आधार। ये तीन फार्मूला है इसके लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई। आधार अगर क्षेत्रफल पता है और ऊंचाई पता है तो आधार का फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटा ऊंचाई। और अगर क्षेत्रफल पता है और आधार पता है तो ऊंचाई का फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटा क्षेत्रफल बटा आधार। ठीक है, अगला इसमें है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जैसे समचतुर्भुज होता क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण इसका बराबर नहीं होता जब, लेकिन ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। ये 90 डिग्री का मतलब ये दोनों क्या हुआ आपस में? राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो ये बेस हो गया इसका, ये आधार हो गया, और ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2। देखो यहाँ पे d1 मतलब डायगोनल 1, दो डायगोनल होता है इसमें, दो विकर्ण होता है, एक ये विकर्ण हुआ और एक ये विकर्ण हुआ। इसको पहले विकर्ण को मान लिए d1 और दूसरे को मान लिए d2। तो आधार का, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। यह भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ये भी फार्मूला हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। या ये भी हो सकता है, अब देखो चार त्रिभुज यहाँ पे हो रहा है ना, और चारों त्रिभुज चारों त्रिभुज क्या बोलते हैं, समकोण है, तो इसलिए हो जाएगा 1/2 4 गुणे 1/2 गुणे, ये दोनों को लिख सकते हैं 4 गुणे 1/2 गुणे, अब बाकी दोनों लिख लो यहाँ पे 1/2 गुणे, एक तुम्हारी हो जाएगा PR, अगर इसको मान लिए 1/2 गुणे d1 और फिर 1/2 गुणे d2। एक ये फार्मूला हो जाएगा, मतलब पहले d1 का आधा फिर दूसरे d1 का आधा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, फिगर देख लो यहाँ पे, क्वेश्चन बना देना है। क्वेश्चन नंबर 16/4 का पहला क्वेश्चन है। ये फिगर दिया हुआ इस तरह से, बुक में का फिगर है ये, इसका ये ऊंचाई दिया है, ये है 5.2 और ये दिया है 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई दिया है 5.2 और आधार यानी बेस कितना दिया हुआ है? 6। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट, यानी 6 गुणे 5.2 गुणा कर देंगे 31 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन में ऊंचाई 5 और आधार 4, उसका भी एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में गौ में दिया हुआ है एक ये दिया हुआ है समचतुर्भुज है, जिसमें एक d1 दिया है 24, एक डायगोनल दिया है 24 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे d1 गुणे d2, यानी 1/2 गुणे 24 गुणे 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पता चल जाएगा उसका। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 2 और 3 सेम क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 456 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी एक भुजा, तो लंब की लंबाई, एक भुजा मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा आधार हो गया। आधार दिया हुआ है 28.5। तो पूछ रहा लंब की, तो लंब क्या होता है इसमें, जैसे समांतर चतुर्भुज है ये न लंब होता है। ये दिया है 28.5 और क्षेत्रफल है 456। तो पूछ रहा है ये लंब पूछ रहा है, ये आधार दिया है 28.5, ये नहीं दिया हुआ है। हमको यही क्या कर रहा है, यही लंब मतलब हाइट पूछा है। तो फॉर्मूला क्या बताया गया अभी, हाइट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बाई बेस, यानी 456/28.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। ये मान लो कोई समांतर चतुर्भुज है, कह रहा है कि आधार ऊंचाई का 2 गुना है। आधार ऊंचाई का 2 गुना है, तो आधार में 2 गुना है ऊंचाई का, तो ऊंचाई मान लो, माना ऊंचाई हो जाएगा x, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार ऊंचाई को 2 गुना है तो आधार हो जाएगा 2x। उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 288। तो समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई बताना है। तो फार्मूला क्या होता है, आधार क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार है तुम्हारा 2x, ऊंचाई है x, बराबर हो जाएगा 288। तो 2x स्क्वायर 288 हुआ, तो x स्क्वायर बराबर 144। तो x मान कितना हो जाएगा 12। x मतलब ऊंचाई 12 आ गया, यानी हाइट हो गया 12। तो आधार कितना हो जाएगा 2x, 2 गुणे 12, यानी हो जाएगा हमारा 24 ऊंचाई हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें 5 दिया हुआ है, फिगर है, इसमें ध्यान से समझना लो। ये है A B C D H और G। यहाँ पे DC दिया हुआ है 10, DC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, EG दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और CS दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो DC, ये ना DC है, DC 10 है, AG ये दिया हुआ है 7 और CS दिया हुआ है 8। हमको पता करना है किसका वैल्यू, AD का पता करना है हमको। AD मतलब ये पता करना है। तो देखो ये क्या हो जा रहा है, बेस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है हाइट। फिर यहाँ पे ये बेस हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है हाइट। तो एरिया इक्वल क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना। और यहाँ पे एक ही जैसे समांतर चतुर्भुज में 2 बेस और 2 ऊंचाई दिया हुआ है, तो मतलब लेकिन दोनों का एरिया सेम ही होगा। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट, यानी CD गुणे AG बराबर फिर बेस AD गुणे हाइट CH। ठीक है। अब देखो CD की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 है, AG दिया है 7, AD हमको पता करना है, और CH कितना दिया हुआ 8। यहाँ से AD बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 7/8। तो 10 है 70/8, 8 है 64, 8 है 64 और 8 7 56, 8 पॉइंट कुछ हो जाएगा इसका, 8 है 64, 6 0 8 7 56, 8.75 इसका AD का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो इसमें, अब क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सिक्स दिया हुआ है समांतर समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात जिसके विकर्णों की लंबाई, विकर्णों मतलब जैसे कोई फिगर है समचतुर्भुज जिसमें एक विकर्णीय हो गया और एक विकर्ण हो गया, तो पहले विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है 15.6 और दूसरे विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है 14.4, यानी हम मान सकते हैं हम D1 मान लिया 15.6 और D2 मान लिया हम 14.4। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुणे D1 गुणे D2। तो 15.6 गुणे 14.4 सॉल्व कर लेंगे। 15.6 गुणे 7.2 ये गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, 7वां दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 इज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक 240 वर्ग सेंटीमीटर, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है ये 240 वर्ग सेंटीमीटर और इसका लंब 15 है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। उसका लंब दिया है 15, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है इसमें। अब देखो जब इसने लंब दे दिया है, जैसे ये फिगर है कोई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है ये तुम्हारे इतना और उसका लंब दिया हुआ है इतना, तो पहले इसका आधार निकाल लेंगे। वही जो आधार होगा तो समचतुर्भुज भी एक तरह का क्या बोलता है, अगर इसमें दोनों डायगोनल नहीं दिया है तो इसको हम एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही मानेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, जो आधार निकलेगा ये मान लो ऊंचाई हो गया, ऊंचाई दिया है 15 और लंब मतलब ऊंचाई, तो प्रत्येक भुजा, तो भुजा मतलब क्या, यही ना आधार ही ना इसका भुजा होता है और समचतुर्भुज सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, एरिया बटे हाइट, यानी 240 बटे 15 कितना हो जाएगा, 15 कम 15, 15 छः 90, 16 सेंटीमीटर। इसका टोटल साइड कितना कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर टोटल साइड इसका हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर दिया है इसमें 8वां 9वां और 10वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 8 तक कर लेना ही है, बाकी 8, 9, 10 ट्राई करना, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर इसको कमेंट में पूछ लें, फिर इसको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, तो सॉल्व योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 16.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके।